हमारे पास आए हैं तो हमारी रौनकों जो है वो दोबारा हो अब आपने जाएगी। फिक्र नहीं करनी तशरीफ लेके आए हैं एक दफ़ा फिर 3 महीनों के बाद। आज आपकी खान साहब से मुलाकात भी थी, अभी तो होनी क्या है। कहेंगे? आज आपकी मुलाकात भी होनी है, कहाँ पे आपने इतना अच्छा गुजारा है? मीडिया तरस गया था और देखें, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। बिल्कुल आज खान साहब से मुलाकात करने के लिए मैं भाई मेरे वो अगवा हुए, उसके बाद मुलाकात मेरी खान साहब से नहीं करवाई गई। सुबह समात थी और समात के दरमियान मैं पहुंचा हूं, लेकिन मुझे अंदर जाने नहीं दिया गया। काफ़ी देर मैं इंतज़ार करता रहा और अभी मेरा ख्याल में टाइम जो है वो 3 से 3:30 हो गए और अभी तक मुलाकात नहीं करवाएगी। अभी जो लॉयर्स की मीटिंग है उसमें कोशिश दोबारा कर रहे हैं, नाम भिजवाया है कि वो जाने दें। तो देखते हैं, खान साहब से मिलेंगे और खान साहब से फिर ज़ाहिरी बात है सारी बातें होंगी, जो सारी सूरत हाल गुजरी, जो सारे मामलात गुजरे, फिर खान साहब जो कहेंगे। आपको याद होगा कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ यहाँ पे खड़े होके कि बेशक कर्नल साहब रास्ता रोक भी देना हमारा अंदर जाने का, जो खान का पैगाम है ना वो मनवान आएगा। और इंशाल्लाह आज भी अगर मुलाकात कराते हैं तो फिर हम किसी कर्नल से डरते नहीं हैं। बाकी रूपोश मजबूरी में होना पड़ता है, क्योंकि जब अगवा किया जाता है सारी सूरत हाल आपके सामने है, केसेस मुकदमात, कानून नहीं है। क्योंकि अगर जजेस स्टैंड लें, इंसाफ दें, तो फिर कोई भी ऐसा मामला जो है उस पर कोई भी ऐसा मामला पेश ना आए कि आपको रूपोश होना पड़े, गायब होना पड़े, पहाड़ों पर जाना पड़े या किसी और जगह जाना पड़े। तो इसी वजह से जाना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर कानून होता तो कोई भी ऐसा काम ना करता। तो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है तो फिर आपको सारा हवाला बताया जाएगा। अच्छा नहीं पटेल साहब, ये बताइएगा, काफी टाइम आप रुपोश होने के बाद आज काफी दिनों बाद मंजर यहाँ पर है, बल्कि मंजर यहाँ पर तो आप थे, सोशल मीडिया पे आपको देख रहे थे, लेकिन अडयाला में आपकी हाजिरी मुमकिन नहीं थी। किस वजह से रुपोश होना पड़ा? क्या जो है आपको इश्यूज थे, थोड़ा सा बताइएगा हमारी स्क्रीन पे, और किस आपके केसेस अब तक कहाँ पहुंचे हैं? और देखिए, केसेस जो है ना वो कोई 11-12 केसेस जो है उन्होंने बना दी मेरे ऊपर, जिसमें दहशतगर्दी, जिसमें डकैती, अक़दाम कत्ल यानी 324, बगावत, साजिश, पुलिस पर हमला, कोई ऐसी दफ़ा नहीं है जो कि उन्होंने शामिल नहीं की। लेकिन उसके बावजूद हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। हमेशा आवाज़ दबाने के लिए रास्ते भी रोके जाते हैं, उठाया भी जाता है, सारा कुछ किया जाता है, लेकिन ऐसे आवाज़ नहीं दबती। आप एक बंदे को उठा लेंगे, आप दूसरे को उठा लेंगे, आप तीसरे को उठा लेंगे, आप चौथे को उठा लेंगे। आप कब तक उठाते रहेंगे? आप कब तक उठाते रहें? आप उठाते रहें। क्या आप ऐसा समझते हैं कैसे हमारी आवाज़ बंद हो जाएगी? नहीं हो सकता। आप पूरे पाकिस्तान की आवाज़ कैसे बंद कर सकते हैं? तो डेफिनेटली जो हालात थे, जो मामलात थे, उसमें तमाम तरह आपने चीज़ें देखी कि हर एहतजाज को फ्रंट पर लीड किया। उसके बाद केसेस दर्ज होते थे, उन केसेस की वजह से बेल्स नहीं ली होती थी, फिर बेल्स ना लेने की वजह से साइड पर होना पड़ता था, और जब बेल्स ली फिर सामने आया, फिर एहतजाज की कॉल होती थी, फिर पार्टी की तरफ से एक हदायत होती थी कि आपने खुद को गिरफ्तार भी नहीं करवाना। 24 को भी यही कॉल थी और हमने यही कोशिश की कि हर सूरत इस्लामाबाद पहुँचे, खुद को सेफ भी करना है, गिरफ्तार भी नहीं होना और इस्लामाबाद भी पहुँचना है। फिर जो इस्लामाबाद हुआ, हम सारे नदी नाले दरिया क्रॉस करते हुए यहाँ पर पहुँचे, वो आप सबके सामने है। लेकिन हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। हमें ये केसेस ना झुका सके हैं, ना ये डराना, ना ये अगवा करना या ना धमकाना। इंतज़ार भाई इस वक्त जो है वो उम्र की शहादत के लिए जो है वो सऊदी अरब में मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में वो भी आ रहे हैं। अल्लाह ताला करम करेगा। इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। सर, उनकी जो तबीयत थी, जब हमने उनको देखा गाड़ी में, जब उनको बाजियाब करके लेके आए, तो बहुत निहायत जो है ना वो अफसोसनाक था। वो जब हमने देखा, हाँ, पूरे पाकिस्तान इसकी मजम्मत की। ऐसी क्या चीज़ें थी जो उनसे निकलवाई गई हैं इस दौर के अंदर कि उनको ऊपर टॉर्चर किया गया? देखिए, इंतज़ार भाई का मामला जो है ना वो हम 12 आपको बता चुके हैं, लेकिन इस सारी सिनेरियो के अंदर आप ये देख लें कि एक बंदा उठाया जाता है तो उसके बाद क्या अदालत उसके अंदर करती है। अदालतों को भी पता होता है, सारी चीज़ें समझ रहे होते हैं, लेकिन अदालतें क्यों खामोश होती हैं? अदालतें क्या कहती हैं? अदालतें यही कहती हैं नोटिस हो रहा है, जवाब आ रहा है, सवाल हो रहा है, सवाल का जवाब आएगा, वो अदारा बताएगा, ये अदारा बताएगा। लेकिन सबको पता होता है कि क्या चीज़ चल रही है। इंतज़ार भाई ने स्टैंड लिया और इंतज़ार भाई की मैं एक स्टेटमेंट आपको दे देता हूँ, जो उन्होंने यूँ समझ लें कि उन्होंने पहली स्टेटमेंट जो है मुझको आती दी कि मैं जो मर्जी है कर लें, मैं इमरान खान के साथ खड़ा था और खड़ा हूँ और इंशाल्लाह ताला खड़ा रहूँगा। थैंक यू। अडयाला से बहुत दिनों, लेकिन अब पीछे आपके बहुत अरसा आ की आवाज़ें चल रही थी, एहतजाज हो रहे थे। शायद आपने ये सुना हो, सोशल मीडिया पे ये आजकल बहुत वायरल हुआ है।
तो थोड़ा सा बताइएगा ये चल क्या रहा है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे आजकल? की आवाज़ है, कल पार्लियामेंट में भी इसको बोला था, शोर शराबा था, बाकायदा पार्लियामेंटेरियन पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन ने करके एहतजाज किया, तो थोड़ा सा इस पे बताइएगा। देखिए मुझे इसकी इतनी तफसील तो नहीं पता। शहबाज शरीफ साहब ने का जो एहतजाज किया था, आपने देखा था। जापान में करके एहतजाज किया जाता है। शहबाज शरीफ ने क्या एहतजाज करना है? जो बंदा खुद 5-10 हज़ार वोट लिया और उसको धांधली के जरिए जो है वो उसके 1-2 लाख वोट कर दिए गए हों, उस बंदे की क्या औकात है? और शहबाज शरीफ, उसका नाम तो वैसे ही वो पालसिया लिखा है, तो मैं तो इस पर ज़्यादा क्या कमेंट करूँ? शहबाज शरीफ कोई कमेंट करने के काबिल भी नहीं है। असल में जो आपने क्वेश्चन किया ना, नहीं करने दे रहे तो आप करके एहतजाज कर असल सकते में हैं, इसमें पुलिस जो- भी नहीं आती। नहीं यूँ करके नहीं, हम तो आपको पता ही है जब एहतजाज करते हैं तो फिर आपको पता ही है कि क्या मामला चलते हैं, फिर गोलियां चलाते हैं, फिर सारा कुछ करते हैं। ये वाले एहतजाज जो है ना, मरियम करे या उसका वालिद करे या चाचा करे, हम तो कोई नहीं ये करने ये वाले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, ये ऊआ वाले एहतजाज नहीं करते। लेकिन और इनकी 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 ऊ निकल गई है, सबको पता चल गया है। और हम जो एहतजाज करने के लिए निकले थे, और लोगों ने अपनी जानें भी कुर्बान की, लोगों ने अपने बच्चे शहीद करवा लिए इस कानून व आइन के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए। और वहाँ पे अल्टीमेटली इन्होंने गोली मारी, गोली चलाने के बाद इनकी ऊआ निकल रही है, और वो किसी तरीके से उस मैसेकर को छुपाना चाहते हैं, जो कि इंटरनेशनली वो अब लोगों ने रिपोर्ट किया, CNN ने रिपोर्ट किया, और अल जजीरा ने, टॉप जो न्यूज़ चैनल्स हैं सब ने रिपोर्ट किया। तो ये इंशाल्लाह ताला इनकी जो है ना, अब की सारी ज़िंदगी चलती रहेगी। हमारे एहतजाज पाकिस्तान की बका के लिए डंके की चोट पे होंगे और डी चौक में होंगे इंशाल्लाह ताला। आपको वोट भी कास्ट नहीं करने दिया गया, जो बार इलेक्शन हुआ आपके गार्ड को भी अगवा कर लिया गया, उनसे लेके क्या मामला पेश हुआ सियालकोट बार में आपके साथ? असल में खान साहब के साथ डट के खड़े हैं, और जब तक इंशाल्लाह ताला जिंदगी बाकी है खान के साथ इसी तरह जुर्रत और बहादुरी से खड़े रहेंगे। सियालकोट बार में मैं वोट डालने के लिए गया, और वहाँ पे जो मेरी सिक्योरिटी थी, मेरे गार्ड से, मेरे ड्राइवर थे, गाड़ियों समेत उनको अरेस्ट किया गया, और गैर कानूनी तरीके से उनको थानों में बंद कर दिया गया कि मैं वहाँ पे वोट ना कास्ट करने जाऊँ। लोग मेरी, सियालकोट के लोग मेरी शक्ल ना देख लें। जिस तरह ये लोग समझते हैं कि खान साहब की का आना बाहर, पाकिस्तान के लोगों को उनका नजर आना, और बहुत खुशी की लहर दौड़ना होता है। और मैं खान साहब का एक सिपाही हूँ, खान साहब का वर्कर हूँ, और सियालकोट मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट की पहचान हूँ। तो वो समझते हैं कि सियालकोट से इसे मतलब महरूम किया जाएगा, इसकी आमद को नहीं आने दिया जाएगा। तो क्या फर्क पड़ता है? हम तो खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, तब जब तक जान बाकी है हम तो पीछे नहीं हटेंगे। एक पावर हमारा सज्जा बाजू हमारे साथ है आज हमें